चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तगण तथा महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज का इस सत्संग जो साप्ताहिक प्राप्त हुआ है उसका पूर्ण श्रेय है श्री सुनील प्रभु तथा उनके धर्मपत्नी अंजू माता जी तथा उनके दो सुपुत्र। तो उन परिवार के लिए हमारे कृष्ण महामंत्र से उनका अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब ये विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। जीव हमेशा अपने जीवन काल में व्यस्त रहता है, उसको समय नहीं मिलता। हालांकि समय है लेकिन समय नहीं मिलता। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त होना मतलब हमको भगवत चर्चा सुनने का सत्संग प्राप्त होना, यही वास्तव में जीव का कल्याण है। और हम बहुत बड़भागी है कि हमको इस प्रकार का सत्संग प्राप्त हो रहा है। भगवान का नाम, गुण, यश, लीला, इसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है। हम अपना पूरा जीवन निकाल दे तो भी वो यश खत्म नहीं होगा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का। तो भगवान की अहेतुक कृपा बरस रही है हम सब पर। हमको निरंतर इस प्रकार सप्ताह में सत्संग प्राप्त होता है।
और उससे भी ज़्यादा हम बताएं तो भगवान की कृपा के साथ जीव की इच्छा भी महत्वपूर्ण है। यदि हम इस भाव से बैठे हैं सत्संग में कि भगवान विषय कुछ सत्संग में सुनेंगे, कुछ नाम लीला रूप उसके विषय में सुनेंगे, वो इच्छा है तो भगवान हमको भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये आवश्यक है, जीव की इच्छा, ये भगवान की कृपा में कोई देर नहीं है। हालांकि वो कृपा तो बरस ही रही है, लेकिन हम लेने के लिए सक्षम नहीं है उस प्रकार से। तो ये प्रॉब्लम है जीव का। लेकिन देखिए, हम जैसे जीव को लगातार 5-6 महीने से हमको इस प्रकार का सत्संग प्राप्त हो रहा है, तो भगवान की अहेतुक कृपा बरस रही है। तो हम स्कंद 6 के अध्याय 1 के अंतिम श्लोकों का कुछ आवृत्ति कर रहे थे। उस विषय का यमदूतों का कुछ प्रवचन है, उसको हमने श्रवण किया। अब हम शुरुआत करेंगे जो भागवत धर्म है, जो भगवत पार्षद द्वारा बताया जा रहा है। मैं श्लोक की आवृत्ति करूंगा, पीछे पीछे दोहराना उसको। स्कंद 6 अध्याय 2। श्री बादरायणीर्वाच एवं ते भगवद्दूता यमदूता विभाषितम् उपधार्यत तान् राजन् प्रत्यायुर्नयकोविदाः। श्री बादरायणी उवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूता विभाषितम् उपधार्यत तान् राजन् प्रत्यायुर्नयकोविदाः। एवं ते भगवद्दूता यमदूता विभाषितम् उपधार्यत तान् राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदाः। इस श्लोक में प्रथम श्लोक है, अध्याय 2 स्कंद 6 का। बता रहे हैं बादरायणी उवाच, यानी श्री सुखदेव गोस्वामी। क्यों कहा बादरायणी? बादरायणी किसका नाम था? व्यासदेव का नाम है, और जो व्यासदेव के पुत्र है वो सुखदेव। इस प्रकार से सोचने लगे सुखदेव बोले नहीं तो सुखदेव उवाच क्यों बोल रहे हैं? जो बादरायणी के पुत्र है वो बोले, मतलब सुखदेव गोस्वामी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के दूत नीति तथा तर्क शास्त्र में अति पटु होते हैं। कौन से में? नीति तथा अर्थशास्त्र में। यमदूतों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार कहा। तो यमदूतों का जो प्रवचन है वो पूर्ण सुना। वो जो प्रवचन है वो शास्त्र सम्मत है, जो यमदूतों ने कहा। ऐसा नहीं है कि यमदूतों ने कुछ शास्त्र विरुद्ध कहा था। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अरे यमदूत तो कहे अभी असल बात बताएंगे। हाँ, आज जरूरी असल ही बताएंगे, लेकिन जो हमने प्रवचन सुना यमदूत का वो भी वैदिक शास्त्रों के अनुसार है। तो हमने क्या क्या श्रवण किया उसके विषय? तो हमने श्रवण किया कि जीव हमेशा इस भौतिक संसार में परिवार, रिश्तेदार उसमें लगा रहता है, और भौतिक प्रकृति के संसर्ग से उसमें दूषित आने में कोई देर नहीं लगती, यदि वो सत्संग में नहीं है, भगवत नाम जप में नहीं है। इस प्रकार से तो हम शॉर्ट में समझे तो ये बात जरूरी है कि जो ये संसार पूरा है वो भगवान की ही शक्ति है, जिसको बोला जाता है माया। लेकिन उस प्रकृति के तो 3 गुण हैं,
उसके द्वारा सब बंधे हुए हैं। हमने श्रवण किया ना, तो जीवन का लाभ क्या है मनुष्य का? हम तो ये छोड़ नहीं सकते, परिवार का पालन पोषण में तो चलता ही रहेगा, ऐसा थोड़ी कि उसके निवृत्त हो जाना है। तो मनुष्य जीवन का लाभ है जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। तो जो सार है इस पूरे व्याख्यान का वो ये है, जन्म लाभ परम पुंसा। हमारा जो जन्म है मनुष्य, वो एक जंक्शन है। बाकी सब 84 योनि के विषय में हमने श्रवण किया, वो सब भोग योनियां हैं। और जो मनुष्य देह मिला है, उस देह से हम तय करेंगे कि हम ऊंचे के लोक में जाएंगे, या तो फिर से पृथ्वी पे आएंगे, या तो अधः पतन हो जाएगा। तो उस प्रकार यमदूत प्रवचन दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पूछे गए थे, याद है किसी को? बीच में चलेगा, ये तो कोई कथा नहीं हो रही है, मैं कोई कथाकार भी नहीं हूँ, प्रश्न तो चलेगा। प्रश्न क्या थे? किसके प्रश्न थे? अच्छा, प्रश्न कौन सा चल रहा है और कौन सी स्थिति में चल रहा है? मैं इसीलिए पुराना जो है ना, मैं शुरू करता हूँ, नया हम लेते जाते हैं, पुराना याद रहता है। पिछली बार अच्छा आंसर दिया था चंदन को, अच्छा सुनते हैं। सुनने के बाद मनन नहीं है तो फिर क्या मतलब? नाम जप नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है मनन। अजामिल मरणासन अवस्था में था, ये सबको पता है। तो विष्णु, हाँ बताइए, कोई एक बताए, हाथ ऊपर करके बताइए। ऐसा विष्णु इसमें क्या है? गलत होगा तो थोड़ी हम किसी को सजा देने वाले, इसमें क्या है? तो मैं बताता हूँ, श्रवण नारायण स्वर जब सुना विष्णु दूतों ने, क्योंकि उसकी मृत्यु तो आ ही गई थी, इन यमदूत आ गए थे उसको बांधने के लिए। जैसे यम पाश में बांध रहे थे, जैसे उसका पुत्र में आसक्ति था, इसलिए उसने नारायण नारायण आठ स्वर में पुकारा, तो विष्णुदूत चार प्रकट हो गए। ये हमने श्रवण किया। अभी दोनों में चर्चा हो रही है, इतना ही बताना था। ये चर्चा हो रही थी विष्णुदूत और यमदूत। आपने इतना भी आंसर नहीं बताया। तो विष्णुदूतों ने पूछा, धर्म के सिद्धांतों के विषय में मुझे व्याख्या बताओ। धर्मात्मा के तुम ऐसे बन रहे हो, वो सोच रहे धर्मात्मा कैसे हो गई? ये तो एक नंबर का निकम्मा है, पूरे जीवन में पाप ही किया है इसने, और आप बोल रहे हो एकदम धर्मात्मा है। ये मैं प्रश्न पूछ रहा प्रभु, मनन करके। इसीलिए मैं स्लोली जाता हूँ, वरना कथा कहने में मुझे समय नहीं लगता है। 3 अध्याय है अजामिल उपाख्यान। जब हम भागवत सप्ताह सुनते हैं ना 7 दिन का, कोई कोई व्यक्ति उसको 10-15 मिनट में पूरा कर देता, सार रूप बता के आसपास। तो हम तो क्या, समय हमारे पास भगवत के पास है, हमको जो प्रसंग है उससे तो चूक नहीं करना है, उसमें रहना है, हमारा मन उसमें रहे। मैं पिछली बार बता था, खुली आंख से ही सो जाना, या तो चलो ठीक है इसका तो चलेगा, प्रसाद आते तो प्रसाद खा के तू कौन मैं कौन भूल जाऊँ। प्रसाद में आसक्ति अच्छी है, लेकिन मनन भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये प्रसंग है। तो प्रश्न ये थे, मैं बता दूं, धर्म के सिद्धांतों के विषय में बताओ। आप दंड किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ये दंड का अधिकारी है से कैसे तय कर रहे हैं, ये सब प्रश्न पूछेंगे। मैं सब में नहीं उतरूंगा, वरना हमारा आज का टॉपिक निकल जाएगा, वरना पिछले सत्र में चले जाएंगे। अब ध्यान आ गया थोड़ा बहुत? उसका ही जवाब यमदूत दे रहे हैं, जो नारायण है, क्योंकि उसी कहा था यमराज वही साक्षात वेद है, वही धर्म है, वही बताए वेदो साक्षात नारायण, सुना था ना। फिर आगे धीरे 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 सब हमने खोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सब 3 गुणों से बद्ध है। जिस प्रकार एक रेशम का कीड़ा एक जाल बनाता है, उस जाल में रहने के लिए, और उस जाल में कोई फंस जाए फिर उसको खाने के लिए, इस प्रकार से हम जैसे जीव क्या कर रहे हैं, घर परिवार बच्चे उसमें अपना समय कमा रहे हैं। और
एक दिन काल रूपी मृत्यु हम सबको ग्रसित कर लेगा, ये किसी के ऊपर ध्यान नहीं है। मृत्यु सत्य है तो भी हमारा ध्यान मृत्यु की तरफ नहीं है। हम तो ऐसा सोच रहे हैं हम तो बरसों जीने वाले हैं, अभी तो बहुत देर है। हम अभी चर्चा ही कर रहे थे प्रभु से, कोरोना ने सबको सिखा दिया, थोड़ा अभी सब लोग संभल रहे हैं। मैंने प्रभु को बताया ये नया नया थोड़ा नशा है प्रभु, बोले बच्चे करो ये करो, 1-2 साल जाने ना, कोरोना क्या कौन सब भूल जाएंगे। जिस प्रकार हम प्रवचन में क्या सुने थे वो भूल जाते हैं ना, इस प्रकार ये भी भूल जाते हैं। कि हमारा केंद्र बिंदु भगवान के परम पद पर नहीं है, मतलब परम चरण कमल पर नहीं। खैर बात बहुत है, यमदूतों का भी बहुत सारा लेक्चर हुआ, लेकिन मूल बात यह है जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति, ये भागवत का श्लोक है। मनुष्य जीवन एक जंक्शन है। जंक्शन पता है सब? जंक्शन माने क्या ये बताएगा? जंक्शन हाँ सही, जहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। जैसे स्टेशन रहता है ट्रेन का, तो कुछ स्टेशन बोलते हैं, कुछ जंक्शन बोलते हैं। तो जो जंक्शन बोलते हैं वहां से ट्रेन पूरब में जाएगी, पश्चिम में जाएगी, सब जगह उसको जंक्शन बोलते हैं। लेकिन सीधा एक ही पटरी है, बस नॉर्थ से जाएगी तो साउथ में या साउथ से तो नॉर्थ, उसको स्टेशन बोलते हैं। तो एक ही जाना है। लेकिन मनुष्य जीवन को जंक्शन बोला गया है। वो तय करेगा उसका अगला शरीर कैसा प्राप्त होगा। आजकल हम बोल रहे हैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे ये सब साथ में तो आएंगे नहीं, ऐसे ही जीवन बीत रहा है, समय एक एक जा रहा है। और जब हमारे जीवन में हमने भक्ति को नहीं अपनाया, वही सत्संग और सतरूपी वही व्यक्ति अपने जीवन में नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। खाना सोना, इस ऑफिस जाना पिराना, समय कितना भाग रहा है। ये तो मोनू प्रभु और सोनू प्रभु को पता है, मुझे पर वो अभी नहीं आए। देखो वहाँ बहुमूल्य जो ये सत्संग है, ठीक है कुछ मजबूरी रहती है, लेकिन तो भी ऐसे भी करके लालसा होनी चाहिए, भगवान की विषय में सुनने की लालसा। तो यही सब यमदूतों का लेक्चर हुआ। मन के विषय में हमने श्रवण किया। मैं क्यों बता रहा हूँ अभी, मैं फिर से क्योंकि भूल गया। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्यों का बंधन करता भी है और मोक्ष दाता भी है। उपनिषद में बता दिया मन सभी इंद्रियों का राजा है। तो मन को क्या करना है? मन को भस्म कैसे करेंगे? मन से तो मनन करना है ना, वस्म करना, वस्म मुझे सुनाई ठीक है प्रभु, ऐसे बराबर है, बस में करना है। तो कैसे बस में होगा? अभ्यास से, अभ्यास नाम जप से। सही माता जी, बहुत सारा आंसर जो है उसमें मूल आया नाम जप। नाम जप क्यों है पता है? क्योंकि भगवान ने तो यही बोला है, जो इनका आंसर और इनका आंसर है, लेकिन विधि क्या है वो माता जी। यदि नाम जप नहीं है, या तो मानो कि हम सत्संग में नहीं है, या बहुत सारी ऐसी चेष्टाओं में है जो भौतिक दुनिया में चलती रहती है, सिनेमा रेस्टोरेंट या फलाना ढीका, उसमें क्या सत्संग मिलेगा आपको? जीवन का जो मूल हमारा अर्थ है वो मिलेगा उसमें? नहीं मिलेगा ना। अभ्यास है ना तो कौनते वैराग्य न चक्री है, भगवान ने आंसर दिया भगवत गीता। अभ्यास से और वैराग्य से तुम इसको बस में कर सकते हो। बस सही आंसर है, हरि बोल। तो मन इंद्रियों का राजा है। मन इंद्रियों का राजा, जो सब इंद्रिया है वो क्या हुए? उनके गुलाम हुए। सब मन का तो खेल है ना। हम मन में सोचते हैं कि आज इस जगह जाऊंगा, ऐसा भोग करूंगा, ऐसा करूंगा, बहुत सारे विचार आते हैं। खाना पीना, पर स्त्री, ऐसे भी अनेक अनेक विचार आते हैं। वो मन करता है। जैसे ही मन तीव्र बनता है ना, इंद्रियों के द्वारा वो कार्य हो जाता है। उपाय क्या है? माता जी जो बताए वो ठीक है, नाम जप सही उत्तर है। या तो शरणागति बोले हम भगवान,
तो मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि को क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण को सौंपना है। सब भगवद गीता का चित्र देखे ना प्रथम, तो ये चित्र जो है क्या दर्शाता है? भगवान बैठे हैं लगाम पकड़ के, अर्जुन पीछे। तो हम जैसे जीव जो है, हमारी बुद्धि कृष्ण को देकर हम चलेंगे तो हमारा जो लगाम रूपी मन है वो कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं वो बुद्धि के द्वारा नियंत्रण होते हैं, क्योंकि लगाम जो है इसके हाथ में बुद्धि है। इसलिए बुद्धि हमारी कन्या और उनका विवाह हमको कृष्ण के साथ करना है, ये संकेत मिलता है। तो ये सब हमने श्रवण किया, याद आया अभी धीरे धीरे कि नहीं? 13 कैमरा लगे हुए हैं, हमारा जो जो पाप हो रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब याद आ गया। अभी नहीं जाऊँ, 15 मिनट इसमें गया, फिर बोलते बहुत स्लो चलता है। चलेगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, समझ जरूरी है। तो आज जो श्लोक पढ़ा उसमें मूल ये है कि विष्णुदूत ये सुन रहे हैं, सुनना आवश्यक है। विष्णुदूत ये नहीं कह रहे हैं कि अरे अरे ठहरो ठहरो ठहरो, बीच प्रवचन में रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी जो बताए हैं वो शांति से सुन रहे हैं। हमारा जो है ना वो एक कंट्रोल नहीं रहता। कोई हमको बताता है, सुनाता है ना, तो हमको ऐसे लगता है हमको ज्यादा पता है, सब पता है। भगवत पार्षद ऐसा नहीं कर रहे। हमारे गुरु महाराज इसमें दर्शन डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि सुनना और किसी में विक्षेप लगाना ये वैष्णव की आदत नहीं है। इतना लंबा प्रवचन ये शांति से सुन रहे हैं। अभी इनको कभी इतना नहीं पता था कि नाम की महिमा क्या है, क्योंकि यमराज से सुना नहीं, गलती होगी जैसे हमने श्रवण किया। तो आगे बता रहे हैं, अहो कष्टम धर्मदशाम अधर्मः स्पृशते भत्सभाम यत्र अदंडेषु अपापेषु दंडो येन धीयते वृथा। बोल रहे हैं कि दंडो येन धीयते वृथा, वृथा ही दंड रहते हैं। अहो मतलब अरे रे रे, देखो पटु होते हैं। अर्थशास्त्र में हमने सुना किया ना, भगवत पार्षद बोलने में बहुत पटु होते हैं। डायरेक्ट ऐसा है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा ऐसा नहीं होता है, नहीं। बोलने की कला देखिए। अरे रे रे रे, ऐसे धर्मात्माओं की सभा में इतना गलत कार्य हो रहा है। एक धर्मात्मा को वृथा ही बंदी बनाया जा रहा है। बोले नहीं क्यों? ये तो उनको अंदर होगा ना, अरे ऐसा क्यों बता रहे हैं? तो बोलने की कला मुख्य ये। तो विष्णुदूत ने कहा ये कितना दुखद है कि धर्म का पालन जहाँ हो रहा है वहाँ अधर्म घुसा जा रहा है। धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले जो अधिकारी है, एक निष्पाप और अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही बांधा। जैसे यमराज है, सुप्रीम जज बोलेंगे, सुप्रीम जज में भगवान उनको ये काम सौंपे। तो ऐसे हमारे भौतिक संसार में भी जो जज रहते हैं, जो सबकी सजा सुनाते हैं, वो एक बार सुना दिया तो बात खत्म। वो बोले कि फांसी या फांसी फलाना। तो ये भी ऐसे बड़े आदमी के सब सेवक है और उसके द्वारा अधर्म घुसाया जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? तो आगे बोल रहे हैं कि जब कोई बड़ा व्यक्ति इस प्रकार का अधर्म करेगा तो छोटा व्यक्ति उसका अनुकरण करेगा। यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेंद्रो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। भगवद गीता अध्याय 3। भगवान बता रहे हैं कि जैसा जैसा कर्म एक श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा ना, फिर ऐसा ही जो उसके नीचे सामान्य व्यक्ति भी उसका अनुसरण करेगा। तो आप इतने धर्मात्मा की जगह पे बैठे हुए हैं तब भी अधर्म कर रहे हैं, विष्णुदूत बता रहे हैं। क्यों? यदि ऐसा होने लगा तो फिर व्यर्थ ही सब जो भगवान नाम ले रहे हैं उस सबको भी बंदी बनाया जाएगा और दंड दिया जाएगा। ये तो गलत बात है। तो ऐसे जो बड़े व्यक्ति हैं उनको नहीं ज्ञात है तो इस प्रकार से गलती हो जाती है। तो बता रहे अजामिल जो है
वो धर्मात्मा था, बीच में जो भी हुआ, लेकिन अंत में उसने निस्वार्थ भाव से नारायण का नाम लिया है। हालांकि पुत्र के विषय में बताया, कुछ विधि विधान से नहीं पुकारा, लेकिन नारायण, इसीलिए ये पंक्ति बनाने योग्य नहीं है। ये श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा नहीं देता। उदाहरण से समझे, पुराण में कथा आती है, हमारे गुरु महाराज बताते हैं इस कथा को, कि भगवान शिव जो है वो वैष्णव वेश धारण करते थे पहले। पुराणों में कथा है, जैसे कंठी लगाना, तिलक लगाना। तो सब उनके जो गण हैं, भूत प्रेत दैत्य, वो सब भी ऐसा करने लगे। शिव जी लगा रहे हैं, फिर हमको भी तिलक लगाना है, कंठी पहनना है, वो भी पहनने लगे। लेकिन आचरण वैष्णव जैसा नहीं था ना, लगाते थे कंठी तिलक सब कुछ। तो देव त्रस्त हो गए, सब बोलने लगे भगवान विष्णु को, ये जो दैत्य है वो बहुत उधम मचा रहे हैं, और अभी देखो इनको मारने की हिम्मत हमारी नहीं है, तो आप कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु तुरंत उनके सामने सुदर्शन चक्र छोड़ दे दैत्य को विनाश करने के लिए। लेकिन जैसे सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं तो सुदर्शन चक्र उनको घूम के वापिस ही आ रहा है, उनको मार नहीं रहा है। फिर देखा, अरे ये तो सब तिलक लगाए हैं, कंठी लगाए, तो सुदर्शन चक्र भी सोच रहे हैं कि इसको कैसे मारूं मैं। देखो पावर, देखो तिलक और कंठी का। तो ये सब सुदर्शन चक्र बार बार जाके वापिस बार बार आ रहा है। तो भगवान समझ गए, भगवान विष्णु, और शिव जी से मिलने गए, बताया कि आप जो ये वेश धारण किया है वो वेश मत धारण कीजिए, क्योंकि ये समाज में अव्यवस्था फैल रही है। तो शिव जी के गण जो है ना वो कॉपी कर रहे हैं, शिव जी जैसा करेंगे हम वैसा करेंगे। तो सभी जो तिलक है और ये सब कंठी है वो भगवान ने उतारी, मतलब शिव जी ने उतारी। तो सब भूत गण सब देख देने लगे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति का बोला। बोलने का तात्पर्य क्या है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वही फिर सामान्य व्यक्ति करेगा। तो वैष्णव वेश जो है ना उसकी भी बहुत महत्ता है। हमारे गुरु महाराज इसमें भी प्रकाश डालते हैं, कोई दुराचारी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको वैष्णव वेश नहीं धारण करना है। उसको पोल खुल जाएगी, वरना कैसे भी कुछ भी करे, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करे तो भी वो छुपा नहीं रहेगा। तो उसके आचरण के द्वारा उसका सिद्ध हो जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। ये बताया, और आगे बताया कि संसार में सभी, मैं श्लोक नहीं पढ़ पाऊंगा, श्लोक पढ़े बिना हम आगे जाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी भी मति रहे सही से। संसार में सभी व्यक्ति जो है सामान्यतः पशु समान है। विष्णु दूत भी इस वाक्य को बता रहे हैं सभी, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो है उसका ही अनुसरण सामान्य व्यक्ति करता है। यहाँ पे बताते हैं कि पशु को तो पता नहीं है कि कहाँ खाना है, कहाँ बैठना है, कैसे जीना है। धार्मिक सिद्धांतों को समझना है तो गुरु के पास जाते हैं, या कोई बड़े व्यक्ति है जो सिद्ध है उसके पास जाते हैं, उसके पास से उसके आचरण से सीखते हैं और फिर पता चल गया। यहाँ पे इतनी बड़ी पोस्ट पे यमराज जी बैठे, नाम नहीं ले रहे, परोक्ष तरीके से बता रहे हैं, नाम नहीं ले रहे। कौन? विष्णुदेव। बोलने में बहुत चतुर होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी धर्म सभा में ये अन्याय हो रहा है कि बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं ना। बोलने का तात्पर्य ये है विष्णुदेव। तो अच्छा ये सब बोल रहे, लेकिन इसने इतने पाप किए हैं, आप कैसे बता सकते हो धर्मात्मा है यमदूत से? तो बोले इसने मरते समय नारायण 4 अक्षर का आर्त भाव से क्या किया? उच्चारण किया है, और इसीलिए ये नरक का भागी नहीं है। ये सोचे कि धर्मात्मा कैसे है, धर्मात्मा आपको कैसे लग रहा है? ये आगे विष्णु जी बताते हैं कि हमारे स्वामी ने बताया है कि यदि मरते समय कोई भगवान का नाम ले, मतलब हमारे स्वामी का, उसको कभी भी नरक में नहीं जाना, वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजेत्यन्ते कलेवरम
ये हमने श्लोक लास्ट टाइम भी सुना था, भगवत गीता का है। जैसा जैसा भाव अंत समय में रहेगा ऐसा ही भाव अगले जन्म में। और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान बोल रहे हैं अंत काल में यदि कोई मेरा नाम उच्चारण करता है तो वो कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होगा, वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। ये गारंटी दी है, अवधूत को तो पता नहीं है। मानो कि अंधेरा हो या अंधेरा है और अंधेरे में हम दीपक जलाए, अंधेरा ऐसा बोलेगा नहीं नहीं मैं तो इधर बहुत सालों से अंधेरा हूं, मैं प्रकाश नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं बता सकता कि जैसे ही दीपक जला अंधेरा को भागना ही पड़ेगा, उजाला आएगा ही आएगा। वैसे ही ठीक यदि जिह्वा पे भगवान का नाम है तो जो भी पाप है और पूर्व जन्म के जो पाप है ना वो समूल नष्ट हो जाते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। तो भगवान के नाम में इतना पावर है। यदि भगवत नाम जिह्वा पे चल रहा है मतलब हमारे संपूर्ण इस जन्म के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो रहे हैं। ये है भगवान नाम की ताकत। इसीलिए भगवत नाम के विषय में इतना लंबा विवरण दे रहे हैं। आगे बोलते हैं भगवान का नाम स्वतेन है। स्वतेन यानी क्या? प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में बहुत सारे अंग हैं। नाम जप करना, अर्चन विधि करना, धाम यात्रा करना, बहुत सारे। लेकिन उस सब में नाम जो है वो मुकुटमणि है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कलियुग केवल नाम आधार, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पार। तो स्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में बता रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में हम श्लोक ये भी बताए थे पहले कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख स्नमनम तम नमामि हरिं परमं। ये भी सार है भागवतम का। और शरणागति है तभी तो ये होगा, शरणागति के बिना तो ये भी नहीं संभव। बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं। भगवत नाम ऐसे है कि इस पापों से मुक्ति हो जाती है। महापाप है, पापों की लिस्ट गिना है। देखिए इसकी महिमा तो ऐसी है कि मैं बोलता रहूं तो खत्म ही ना हो। ये स्कंद 6 के दूसरे अध्याय में बहुत सारे श्लोक हैं। मैं जितना भी मेन श्लोक है ना वो बता रहा हूँ आपको। अभी कोई पूछे कि क्या हमने तो बहुत पिछले जन्म में भी पाप किए होंगे तो थोड़ी हमारी स्थिति ऐसी है, या तो इस जन्म में भी जो हो गया है पूर्व का उसका क्या है, वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा ना, ये कहाँ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान के नाम में इतना पावर है क्योंकि नाम और नामी में अंतर नहीं है। तो कौन कौन से महापाप से बचेंगे? तो सोने की चोरी करने वाला, चोर चक्का जो रहता है वो, कोई शराबी भी क्यों ना हो, मित्र या संबंधी से विश्वासघात किया हो, ब्राह्मण हत्या की हो, गौ हत्या की हो और अन्य ऐसे जो पाप किए हैं उस सभी का प्रायश्चित की संपूर्ण विधि है भगवत नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे भी ले, देखिए अभी प्रश्न हो सकता है सभी को कि इसने तो विधिवत नहीं दिया है, ये यमदूत भी ऐसा हक्का पक्का रहेगा। पहले तो ये सोच के पहले तो धर्मात्मा बताया और इसको भी मना भी कर रहे हैं, तो सोचने लगे ऐसी तो क्या महिमा है। तो अभी महिमा सुनाने के बाद यमदूत भी ऐसा उछलने लगे होंगे। हमारे गुरु महाराज को सुंदर बोलते हैं अभी ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे तो कंप्यूटर में बता रहा है कि ये तो बहुत बड़ा पापी है ना। चित्रगुप्त तो भूल नहीं कर सकते, सब भाषण धर्मात्मा की सभा यानी कि सब आ गए, नाम नहीं बताया गया है। यमदूत है 3 और चित्रगुप्त से सब रिकॉर्ड रखते हैं, और यमराज है तो सभा मतलब क्या, सब धर्मात्मा व्यक्ति है। उनकी सभा में गड़बड़ कैसे हुई? वो विष्णुदूत जब बैठा है तो यमदूत को चौकन्ने हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस बात पे बता रहे हैं कि भगवान का नाम का जो लिस्ट बताया ना अभी आगे, ऐसा बता रहे हैं कैसे कैसे पाप करने से भी वो मुक्त हो जाएगा, तो पूर्ण प्रायश्चित हो जाएगा। और दूसरी बात ये बताई कि
यदि भगवत नाम किसी मानो परिहास में, हाँ जैसे बोलते हैं हम कभी तिलक लगाने जाते हैं, देखो वो हरे कृष्णा वाला जाता है, वो बहुत हमारा टाइम ये करता है, कुछ भी बोलते हैं ना परिहास में कुछ व्यक्ति, तो उस द्वारा भी उसका उच्चारण यदि हो जाता है तो कभी भी वो नरक का सहभागी नहीं होता। परिहास से आगे बोलते हैं, परिहास से कोई नाम स्मरण करे, फिर आगे संगीतमय मनोरंजन द्वारा, कभी कभी संगीत खाली ऐसे संगीत सुनना है या बजाना है, उस माध्यम से खाली मैं उसको करने मात्र से भी उसके पाप नष्ट होते हैं। भगवान का नाम है ऐसा। ये भाव अभाव भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दसी दसम। भाव हो कुभाव हो, कैसे भी करके वो नाम जपेगा उसका कभी भी अधोपतन नहीं होगा। ये क्या है? संकेत मात्र से, और इसको बोलते हैं नामाभास। जैसे अजामिल को हुआ वो नामाभास है। नामाभास यानी क्या, किसी को पता है? नामाभास अनजाने में, सही बोलो। तो ये जो है अनजाने में बोला, क्या बोला? अजामिल पुत्र को नारायण नारायण, अभी पुत्र को बुलाया है तो भी विष्णुदूत आया। इसके लिए ये सब बता रहा है। भले ही नारायण नाम किसका है? तुम्हारे पुत्र का है या हमारे स्वामी का है? जब उसको प्रश्न हो गया ना, तो पुत्र का स्वामी नारायण नाम है या फिर हमारे स्वामी का है? ठीक बात है। किसी का नाम हमारा मधुसूदन है तो नाम अच्छा है पुत्र का, और घर में भी ऐसा ही नाम रखना चाहिए। कभी कभी नाम हम टेढ़े बैठे रख लेते हैं, विक्की, टॉमी, पता नहीं अपने पुत्र को बुलाया कि कुत्ते को बुलाया। तो मूल ये बात है कि भगवान का नाम जो है वो उसने मरते समय पुकारा है, स्मरण के साथ आर्त हृदय से, भले ही पुत्र के लिए बुलाया है। इसको बोला जाता है नामाभास। ये कदापि योग्य नहीं है कि इसको नरक में लिया जाए। प्रोग्राम कैंसिल करो। और उससे तो पहले ही डर गए थे यमदूतों विष्णुदूतों से, अभी ये सुना तो और डर गए। तो इस बात पे भी कभी कभी हमको होता है, जैसे नाम में इतना पावर है, कोई नामाभास से भी बच जाता है, नहीं होता है कुछ। तो हम तो प्रतिदिन 4, कोई 6, कोई 10, कोई 16 माला करता है और भाव से जपता है, तो हमारी गति तो फिर परम धाम ही है भगवान की, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि कुभाव से बचता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। फिर वहां शंका की क्या कारण है? हम कभी कभी शंकाएं ढूंढते हैं, या तो कोई बोलता है कि मैं नाम नहीं जप कर सकता, फलाना ढूंढता। तो यदि नामाभास से भी उद्धार है, पाप नष्ट हो रहे हैं, तो हमारा तो मूल मनुष्य जीवन का गंतव्य ही ये है, जहाँ से हम छूटे हुए हैं ना, मतलब बिखरे हैं, वहां से फिर से हमको जाना है भगवत सेवा में, क्योंकि पता नहीं है हमारा जो स्वरूप है उसके विषय में पता नहीं। देहाभिमान, मैं और मेरा, उसमें से बाहर नहीं निकले। कैसे नाम जप होगा ऐसे व्यक्ति? देहाभिमान यानी क्या? मैं मेरा सुंदर हूँ, मेरी ख्याति बहुत है, मैं पैसे वाला हूँ, मैं पैसों से सब कुछ खरीद सकता हूँ। और ऐसे मूर्खों को ये भी नहीं पता होता कि ये पूरा स्थायी नहीं है। मानो कि यहाँ पे हम समुद्र के किनारे हैं, कभी कभी सुनामी आ गई, सब बह गया, पूरा दाना भी गिर गया। भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसा ना हो, लेकिन क्या पता क्या करेंगे, पैसों का, स्टेटस का क्या करेंगे हम? तो जो भगवान का नाम इतने अच्छे से लेना, उसका क्या? और नाम में हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि नाम जीवा पे चल रहा है, भले ही मन ना लगे, लेकिन नाम अपना कार्य करेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं और भक्तों को निराश भी कर देते हैं, नाम तुम्हारा चलता रहता है और तुम कुछ भी करते हो यार।
नहीं, आप देखो, ठीक है, माला जप करते करते फिर रसोई बनाते बनाते आप माला जप नहीं कर पाते तो रसोई बनाते बनाते भी आप बोल सकते हैं, या कोई भजन सुंदर भगवान के गुणानुवाद गा सकते हैं और हरे कृष्णा गा सकते हैं, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ को, ये भी गा सकते हैं। भगवान के गुण अनेक है ना, लेकिन जब ये नाम कोई गुरु द्वारा प्राप्त हो जाए ना, तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है, द्विगुनी हो जाती है। आप समझे ना, ये गुरु भगवान का ही स्वरूप है, इसीलिए दीक्षाएं दी जाती है। दीक्षा क्यों है? अरे ये तो पूरी फैशन है, फैशन नहीं है दीक्षा, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। कभी कभी बोलते हैं ये अपना ग्रुप बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो देखो ग्रुप बनाओ, फिर अपना ग्रुप बना रहे हो तो आप अपना बनाओ। जीव के कल्याण है तो कोई बात बता तो उसको भी उसको गलत ही दिखेगा, उसकी बुद्धि उसमें नहीं लगती, क्या करेगा? तो कलयुग है, कलयुग में किसी की बुद्धि सही तरीके से तो चलती नहीं। लेकिन यहाँ बोले सांकेत्यम परिहास्यम, संकेत मात्र से भी किसी ने बोल दिया ना, अरे ये हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, इसका तो रोड रोड पे सब शो ही चलता रहता है, हरे कृष्णा आ गया ना, पाप नष्ट। ये भागवतम में गारंटी के साथ बताया गया है, इसमें कोई शंका नहीं। और इसमें शंका ढूंढ के नाम जप नहीं करना, ये सबसे बड़े घाटे का सौदा है। इसको समझना चाहिए। तो मूल बात मैं ये कह रहा था कि सांकेत्यम नामाभास। एक बार महाराज जी कथा में कह रहे थे कि हम लोग कुछ इस जगह पे कीर्तन वगैरह कर रहे थे, पहाड़ी एरिया था, तो वहाँ पे एक यवन एक बकरे को लेके जा रहा था। तो मैं समझ गया महाराज जी के शब्द हैं, महाराज जी बोले ये तो असाई में जाएगा, इसको कैसे बचा जाए, उस जीव की और जो ले जा रहा है उस जीव की भी कैसे नरक से यातना से बचाया जाए। तो महाराज जी अपने शिष्य को कुछ आदेश दिया, उनको बोलो जाके थोड़ा हरे कृष्णा ऐसे करके आप कीर्तन करो, तो वो भी बोले एक बार भी बोल दो। हो गए शिष्य सब बात सुन के बैठे उधर सामने और हरे कृष्णा बोलने लगे, तो उस यवन को भी बोलने लगे हरे कृष्णा। यवन बोल नहीं हमारे धर्म में ये नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा। अभी एक बार दो बार बोला ठीक है, तो वापिस हो गया। शिष्य वापिस हो गए, महाराज जी को बता रहे, महाराज जी ने तो मना कर रहे, नहीं बोल रहे, हमारे धर्म में नहीं है। अच्छा, तो महाराज जी सोचे और बताया, अच्छा अभी आप फिर से जाओ और बताओ कि आपके धर्म में क्या नहीं बोलने का बोला गया है। तो फिर से शिष्य गए और बता दिया कि आपके धर्म में क्या नहीं बोलना है, मुझे याद नहीं क्या नहीं बोलना है, ऐसे कर बुला रहे थे। तो अरे वापिस आ गए बार बार, हमारे धर्म में ये सब हरे कृष्णा नहीं है, ऐसे बोले तुरंत समझ गए, अरे बोल दिया एक बार बोल दिया इसने, अब इसकी नरक की गति नहीं होगी। जीव भी सुन रहा है वो जो, तो इस प्रकार इसको बोला जाता है केवल मन से नहीं, नामाभास बस उच्चारण हो गया, उससे ही उस जीव का कल्याण होता है, इतना पावर है। और ये कोई गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी जो ये कथा कह रहे हैं, वो कोई गप में नहीं बैठे, जैसे सब लोग बैठ जाते हैं ना कोई चौराहे पे, वो कोई टाइम पास करने नहीं बैठे, ये संपूर्ण सत्य बात है। और इस बात को सुनते ही तुरंत यमदूत भी हक्के बक्के और भौचक्के हो गए अचानक से। नामाभास से भी एक और सुंदर है, आगे बता रहे हैं, यदि कोई हरिनाम का उच्चारण करे तभी दुर्भाग्य से छत गिरने, मानो हम बैठे हैं और बोला ना जैसे सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, तो हम बैठे बैठे ही ऐसे बोलेंगे, अरे हे राम हे कृष्णा, कुछ भी हरे कृष्णा बोल दिया, राम बोल दिया, क्योंकि वो भी कैसे आएगा, पूरा जिंदगी यदि अभ्यास किया तभी आएगा, वरना वो भी नहीं आएगा। अरे मेरे बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, ये फलाना दिन का यही आएगा। जैसे हमारे भूकंप हुआ था, मुझे याद है, तो सब लोग भाग के नीचे चले गए। किसी को भी भगवान का नाम याद आया होगा, मुझे नहीं लगता शायद।
तो हम तो इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, हमको तो सुबह पता चला कैसा कुछ मामला हुआ था। नहीं सही नहीं, ये सत्य बात है। नहीं है क्यों? अभ्यास नहीं। 16 माला जब प्रभुपाद जी ने सेटअप किया, पहले 64 राउंड्स था। हमारी गौड़ीय परंपरा में 64 राउंड्स। श्री भक्ति सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज इतने नाम पूरे फिक्स थे उनके, इतने करके ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा, ऐसा तीव्र वैराग्य। देखो प्रभुपाद जी की कृपा देखिए, इतना वर्षों से चला आ रहा था। प्रभुपाद जी ने सोचा कि आने वाली पीढ़ी 64 राउंड्स नहीं कर पाएगी, इसको घटा के कितना कर दिया? 16। और 16 राउंड्स करने के लिए कम से कम मुझे लगता है 2 या 2.25 घंटा होता है। यदि घंटी भी बैठ गए तो, वरना आप स्लॉट भी बना सकते हैं 4-4 माला का। पूरे 24 आवर्स में 16 है, तो कितनी कृपा है। और यदि कोई ये बता देता है आचार्य, इतना ही करो, प्रसाद भगवान का खाओ और भगवत नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल 2 चीज करो और इस भौतिक संसार से आप सीधा छूट के आध्यात्मिक संसार में जाएंगे, जो भगवान का वैकुंठ धाम है। 2 चीज बताई केवल। भक्ति यानी बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, आप समझ लो। कुछ लोग बोलेंगे भक्ति करना मतलब क्या है? भक्ति यानी यही है, भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, दैट्स ऑल। जब नाम करें मतलब कीर्तन, जैसे हम कीर्तन गा रहे हैं वो भी भगवान का नाम है। तो 3 प्रकार की बात बताई थी। अपने खुद के लिए नाम जप है, जब हम थोड़े बहुत बैठे हैं घर पे, तो हमारा बीवी है, हस्बैंड है, बच्चे सब बैठ के उसको कीर्तन बोलते हैं। और जब हम सब मिलके पूरे नगर में उसको संकीर्तन करते हैं, आप समझ रहे ना? तो संकीर्तन का क्या महत्व है? कीर्तन तो कर दिया, अभी संकीर्तन क्यों करना है बाहर जाके? तो आप देख रहे हैं ना सड़कों पे सबकी हरे कृष्णा क्यों करते रहते हैं? उनको आपकी फिक्र है। जो नाम नहीं जप करता है ना, उसको सुनाने के लिए कोई जीव जंतु भी सुन लेता है ना, उस योनि से वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए संकीर्तन करना है। और बोल रहे इसको टाइम धंधा नहीं, बच्चों तिलक के तिलक पर घूम रहे हैं। लेकिन देखिए क्या बता रहे विष्णु भागवत धर्म में, परिहास्यम, कोई इससे मजाक उड़ा के नहीं बोलता है, इनको तो धंधा ही नहीं, ये करते रहते। इतना भी बोला ना, क्या दिन भर हरे कृष्णा करते रहते, इतना भी बोला ना, भगवान का नाम पूर्ण असर करता है। और हमारे जो पाप है ना, उसको समूल क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पिछले 2-3 अध्याय 17 में चले जाइए, क्या बताया? प्रायश्चित करो, ज्ञान के विधि द्वारा अर्जन करो, तपश्चर्या करो, ये सब बताया था ना। वो समूल नष्ट नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं? यज्ञ कराते हैं घर में शांति के लिए, फलाने के लिए, लेकिन हमारी भौतिक इच्छा नष्ट नहीं होती। हमारे पाप नष्ट कर दिए जितने थे। कोई बोलता है गंगा नदी जाएंगे, नहाएंगे तो हमारे पाप, तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। गंगा नदी में पावर है, केवल दर्शन मात्र से गंगा के हम पावन हो जाते हैं। और स्नान करने का तो कहना ही है। अब आके वो बंदा बोलेगा, अरे मैं सिगरेट पीता हूँ, तम्बाकू खाता हूँ, गंगा मैया का इतना पावर है ना, तो उस समय पे ऋषिकेश हरिद्वार वहाँ भूल जाता है, पानी ले लेता है, आज से मैं व्यसन छोड़ रहा हूँ। जैसे ही जाएगा घर पे, 2-4 व्यक्ति मिलेंगे उसको ऐसे, अरे कहाँ बाबा तम्बाकू दबाओ, ये लो। नहीं, मैं तो गंगा मैया को ये बता के आया, पावर करता है। लेकिन जैसे ही संगति मिली, ऐसी फिर से वो चालू हो गया। इस समूल नष्ट तो नहीं हुआ ना, प्रायश्चित किया उसने, और गंगा नदी में भी पावर है, उसको रुका। लेकिन भगवत नाम में इतना पावर है, उसकी इच्छा ही मर जाती है, वो दोबारा वो पाप करेगा ही नहीं। और कुछ बोलते हैं नाम जब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आपका लिस्ट बहुत है ना, इसलिए इच्छा नहीं हो रही। बहुत सारा प्रवचन है भगवत पार्षद का, मैं सब में जाऊं तो
देर हो जाएगी, लेकिन ये बताता हूँ मैं कि नामाभास यानी कि भाव कुभाव अनख आलसो नाम जपत मंगल किसी दसो। मंगल ही करेगा नाम जप, या तो भाव से दो या कुभाव से दो। जीवा से चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हुआ समूल से पाप नष्ट हो रहा है। ये गारंटी है। सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं और विष्णुदूत जो भगवत पार्षद है वो बता रहे हैं। ऐसे ही फालतू चर्चा नहीं है। हमारे जीवन में फालतू चर्चा बहुत होती है और उसमें से हम निर्णय लेते हैं हम ये ऐसा बताएंगे, तो तुम जाके बैठ जाओ। तुम तो सुखदेव गोस्वामी हो नहीं है ना, तुम्हारी बात कौन सुनेगा भैया? महाजन जो गए उस पंथ पे जाना है, वो जो बताया वैसा करना है। इसलिए उसको आचार्य, जो आचरण से हमको सिखाता है, जो आचरण करता है उसको आचार्य बोला जाता है। बात मैं इधर बैठा हूँ, बात बता दी और मैं ही घूम रहा हूँ, मैं ही माला नहीं कर रहा हूँ, क्या बात हो रही? अरे तो इसको आचार्य मतलब क्या है? हम आचार्य नहीं, हम तो बहुत तुच्छ व्यक्ति है, लेकिन जो हमको सुनाया है, प्रभुपाद जी ने बताया 16 माला जप करो। तो शुरुआत में मुश्किल जान पड़ेगा, एक माला से शुरू करना है। जैसे बढ़ता है पहले पहले दिमाग नहीं लगेगा, लगाना भी नहीं हमको खाली उच्चारण ही करना है, फिर छोड़ने का मन होगा। क्यों? माया का प्रभाव आता है। लेकिन जैसे नाम बढ़ता है ना, माया सरेंडर हो जाती है। तो बॉस का नाम आ रहा है, इधर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई भी कदम हमारा गलत जगह से रुक जाएगा। समय तो अभी ऐसे ही बर्बाद हो ही रहा है। कोई बोलते समय नहीं है हमको, अरे भाई 24 घंटे है, 8-10 घंटे भी जॉब के निकाल लो, खाने के 2-3 घंटे निकाल दो, तो भी आपके पास 5 घंटे बचते हैं। और उस 5 घंटे में 4 घंटे टीवी देखता है। कोई हो तो बातें करेगा, कोई गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, फलाना ढिमका, सब तो मैरिड है, तो इधर उधर बात बहुत निकाल दो। आपके पास 2 घंटे तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे। उसमें भगवत नाम जपो, सब बैठ के संकीर्तन करो, कीर्तन करो, ये तो हो ही सकता है। लेकिन नहीं, मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सत्संग में जाने की इच्छा नहीं तो कैसे लगेगा? फेमस होने का, जैसे फेमस है, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा, जैसे अभी बागेश्वर धाम हम गए थे कल, चलो भी सत्संग हो रहा है, देखेंगे कैसा माहौल है, क्या है। क्यों? वहां से श्रवण करना है। लोग कैसे थे, वो देख के आते क्या हो रहा है, सोच के क्या जाते हैं और घूम के आ जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ भाव है नहीं हृदय में। वो जो कर रहे हैं कार्य, वो सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार करने निकले। भले ही वो कोई और संप्रदाय, मतलब श्री संप्रदाय से हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो भजनानंदी नहीं। जैसे मैंने बताया ना, 4 मुख्य वैष्णव परंपरा है, उसमें हम जो भजन कर रहे हैं वो गौड़ीय धारा में, ब्रह्मभद्र गौड़ीय संप्रदाय है। वो श्री संप्रदाय है जो लक्ष्मी जी से चला था। फिर रामानुजाचार्य उसमें आए थे श्री संप्रदाय में। फिर कुमार संप्रदाय है और एक रुद्र संप्रदाय। इस 4 संप्रदाय में भजन करो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। तो जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन भगवान का नाम, सत्संग, गुरु के चरण में रहना, आश्रय ले लेना, ये बहुत आवश्यक है। हमको पता नहीं, कोई मुझे बोले कि मेरी मृत्यु तो अभी देर है, मुझे तो अभी कम से कम 50 साल जीना है, तो मुझे पूरे कागज पे लिख दो आपकी डेट की डेट लिख के दे दो मुझे, मैं मान जाऊंगा ठीक है, तुम तो अभी मजा करो, आपका तो बहुत देर। कब मृत्यु आ जाएगी हमको पता नहीं है। आज सोए कल आंख निक और ये उगड़े ही ना, क्या बोलते हैं, खुले ही ना, क्या पता। ऐसे कई को हम हमारे हाथों से ही अग्नि दे के आए, लेकिन तब भी जीव को पता नहीं चलता कि हमारा उद्देश्य क्या है। इतनी बार हम जला चुके सभी को, और सब वहां जाके भी बोले अरे जीवन का तो जीव सकते हैं, एक बार हमको मिट्टी में मिलना ही है, तो भजन करना भाई। एक बार मिट्टी में मिलना है तो भजन कब करेगा? क्या लेके जाना है? ये शरीर तो लेके जाएगा नहीं, स्वजन भी नहीं लेके जाएगा, तो क्या जाता है? क्या फिर मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती, क्या जाता है? हमारी सोच, हमारी मन की जो वृत्तियां है ना, वो जाती है और वही शरीर निर्माण कराती है दूसरा। तो हमारी जो स्थिति है मनुष्य जीवन की, जंक्शन है, उस जंक्शन से हमको ऊपर उठ के ऐसे जो
भक्तों के संग में रह के हमको भगवत कार्य कैसे किया जाता है, सेवा कैसे की जाती है, उसकी पद्धति को सीखना है। बिना मूल्य का क्लास चल रहा है, कोई उसमें और प्रसाद भी मिल रहा है, देखो ये भगवान की अहेतुक कृपा नहीं है तो क्या है। और बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगे पैसा देके और बुद्धि भ्रष्ट होने वाला कुछ भी खाएंगे, मांस मच्छी और ये बोलेंगे कि हम मजे से जी रहे हैं, हम दुबई में जी रहे हैं, खाक दुबई में जी रहे हैं, जीवन तो जा रहा है ऐसे व्यर्थ। विष्णुदूत बोल रहे हैं नामाभास से भी उसका उद्धार है निश्चित। आगे बताते हैं ये जो तपश्चर्या, दान, फिर सब ज्ञान के अर्जन द्वारा जो विधि की जाती है वो ऐसे बताए है, सब मना नहीं करेगी, लेकिन वो समूल नष्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो पाप करने की इच्छा कहाँ पैदा होती है, मैंने बोला मन क्या है, इंद्रियों का राजा है। और सब जो इंद्रिया है, हाथ पैर आँख नाक, सुनना देखना सुनना, ये सब मन के गुलाम है। मन बैठे बैठे हम सोच रहे हैं तो इधर ऐसा करो वैसा करो, तो दो जगह रहती है हमेशा, अच्छे कार्य में सत्संग में जाना और ऐसा ना बियर बार में जाना, मौज उड़ाना, जो भी रहता है ना टाइम पास वाली चीज जिस जिसको पसंद है, ये मन सोच रहा है, मन की मांगे है और इच्छा पूर्ति हेतु ही ये ऐसा प्रेरित होता है। लेकिन उसको भगवत संग दे दिया जाए और उसमें परिवार का पालन पोषण तो है ही ना, आप समझ नहीं रहे उस बात को। ऐसा नहीं है कि वो सब छोड़ के चले जाना है, लेकिन उसमें ही नितांत शाश्वत शांति है। शांति खोजने से बाजार में नहीं मिलेगी। हम बोलते हैं ना कि चलो शांति मुझे दे दो 2-4 किलो, नहीं मिलेगी। एसी में बैठ के भी पसीने छूटते हैं सबके और जीवन से दृढ़ हो जाती है क्या जीवन, नौकरी जाओ आओ फलाना ठीक, वो शांत नहीं है। बाहर से बताएगा शांत, लेकिन अंदर से शांत नहीं है। उस शांति का सीधा स्रोत मेरे गोविंद के चरणों में, जो लग गया ना उस गोविंद के चरणों में, फिर देखना वो कभी छोड़ेंगे। अर्जुन को नहीं छोड़ा, अर्जुन को कितनी बड़ी तकलीफ आई थी, क्या बोलने लगा, शिष्यस्ते हम साधुनाम त्वां प्रपन्नम, अभी मैं आपका शिष्य हूँ। पहले तो बहुत बड़ा ही मानी, मैं गुरु को कैसे मारूं, फलाना करूं, ये करूं, नहीं हो सकता। और हम क्या इतने बड़े पाप के बाद खुद बने, भगवान को नहीं बोला, हम पाप करने के लिए उद्यत हुए। भगवान की सोच में ठीक है भैया तुम बोलो अभी, लेकिन जैसे ही शरणागति ली तुरंत भगवान बोले, चालू कर दिया भगवत गीता का ज्ञान। ये शरणागति ही हमारे से नहीं होती। क्यों नहीं होती? देहाभिमान, मैं बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, या तो ऐसा सोचता है कि मेरे पास बहुत पैसा, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। सेवा का भाव भी नहीं है। सेवा का बात करो तो कि मुझे इसने सेवा का बता दिया, ये बात हो जाती है। सेवा यानी क्या पता है? भगवान की सेवा करते ना, यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा करते तो भक्ति जागृत होती है। ये प्रमाण से बोला है। हमको तो समय नहीं है ना, भगवत गीता कभी खोली नहीं है, भागवतम कभी पढ़ा नहीं है, तो पढ़ाया जा रहा है फ्री में, वहां जाना नहीं है। ये मूल बात है कि हमको इस प्रकार से हमारा जीवन व्यर्थ नहीं करना है, नाम जीवन में ग्रहण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे ये सुंदर बताते हैं, देखिए तपश्चर्या दान ये मैंने बताया, परंतु भगवान के चरण कमलों में सेवा यदि वो करता है तो वो निवृत्त हो जाएगा। ये श्लोक का तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ, श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ। इतना सुनने के बाद फिर बात समझ में आने लगी हमको कि ये नया ज्ञान है, ये कभी सुना नहीं है। ये भगवत पार्षदों का प्रवचन है ना, भगवान के पार्षदों का, विष्णुदूतों का, और यमदूत तो हक्का बक्का रह गए, ये सुना, लेकिन मान गए बात तो कुछ सही बता, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा मेरे स्वामी किसको, यमराज को। तो भाई 4 तेजस्वी पुरुष आए थे और हमको उस पापी अजामिल को रोकने से मना कर दिया, लेकिन उसको तो भगा दिया, भागना ही पड़ा। आगे हम इसके विषय में श्रवण करेंगे, जो अध्याय 3 में आएगा। क्या आएगा? वो लोग जाते हैं यमराज के पास और उनसे बताते, अरे भाई ऐसे कितने अधिकारी है, किस किस की बात मैं सुनूं?
मुझे तो यही था कि आप जो बता रहे वही सत्य है, उसको उठा के लाना है, दंडित करना है, शुद्ध करना है। ऐसे कितने स्वामी हैं ये सब पूछेंगे और उसके वो सब तीसरे अध्याय में आएंगे। लेकिन इतना करने के बाद वो अजामिल को मृत्यु पाश से छोड़ देते हैं। और वो जो 4 भगवत पार्षद विष्णुदूत वो वहां खड़े थे। अजामिल ने सब ये दृश्य देखा। पहले तो सोच रहा था अरे भाई कौन सी पार्टी जीतेगी पता नहीं, आधा शरीर से बाहर। अभी देखो ये सोचो आप, आज का मनन करो। कोई आत्मा उसका जो सूक्ष्म शरीर के साथ खींच रहे हैं ना, और फिर आधा बाहर, और ये सब सुन रहा है वो प्रवचन। भगवत पार्षदों का प्रवचन सुन के उसको विश्वास तो बन रहा कि अब तो मेरी जीत पक्के में बच जाऊंगा। लेकिन पहले तो वो टेंशन में ही था कौन पार्टी जीतेगी। अब जब वो भगवत पार्षद का दर्शन करके कुछ बताना चाह रहा है कि आपकी वजह से और आपके दर्शन से और इतना सुंदर प्रवचन सुनने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ बताना चाहता था। सहसा वो 4 विष्णु पार्षद अंतर्ध्यान हो गए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं वैष्णव को कभी प्रशंसा सुनने का आदि नहीं रहना चाहिए, और वो सुनते भी नहीं। उनको पता है कि उसके बचा लेगा, चलेगा। बहुत अच्छा मैसेज है। भगवत पार्षद वहाँ ठहरे नहीं है चलो मेरे बारे में कुछ अच्छा बताएंगे, सुनेंगे। वैष्णव कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं सुने, हमेशा दूसरों को प्रशंसा देता है। तो अब विष्णुदूत चले जाते हैं, यमदूत तो वैसे भी भाग गए थे अभी। अब अजामिल सोच रहा है आगे कि अरे अपने किए पे बहुत शोक कर रहा है। ये देखो भगवत पार्षद का प्रवचन सुन के मन परिवर्तित हो गया, समझ में आ गया कि मेरी भूल क्या थी, कि ब्राह्मण था ना। अब मेरे जीवन में मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अभी सब गिन रहा हूँ, मैं कितना ब्राह्मण तो से गिर गया। एक वेश्या को मैं अपने घर में ला लिया, मेरी पत्नी को मैंने छोड़ दिया, मेरे माता पिता को निकाल दिया, और मैंने कितना घिनौना कार्य किया। ब्राह्मण होते होते एक वेश्या से मैंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। अपने आप को कोस रहा है, और आगे वो किस प्रकार से भगवत प्राप्ति करता है वो हम अगले सत्र में सुनेंगे। और यमराज जी का जो लेक्चर है वो भी अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद की हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी एक चित्त होकर सुने। और विशेष धन्यवाद श्री सुनील प्रभु तथा अंजू माता जी तथा उनके सुपुत्र, क्योंकि इस सत्संग का लाभ उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। पुनः एक बार हमारे कृष्ण महामंत्र से उनका स्वागत और अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ 2 अनाउंसमेंट है। एक ये कि श्री प्रभुपाद लीलामृत ऑनलाइन चल रहा है, सुनना चाहिए कि आचार्यों का जीवनी सुनते ही जीवन में भक्ति आती है। जैसे तुलसी महारानी को सुंदर तरीके से प्रस्तावित किया, तो तुलसी महारानी का भी कथा है। तो हम कथा सुनते हैं, लेकिन जो भगवत भक्त है उनका चरित्र सुनते हैं तो वो भी उतना ही फलदायी है जितना हम भगवान की कथा सुनते हैं। तो वो ऑनलाइन होता है, आप सभी भक्तों को निमंत्रण है, उसमें जुड़िए, क्योंकि ऐसे तो हम कुछ पढ़ते नहीं हैं। मुझे बताया जाए अभी तब बारी आती है कुछ बोलने की, तब ध्यान में आता है कुछ करना पड़ेगा। सबकी हालत ऐसी है। ये कृपा से होता है कि हम बढ़ चुके हैं भगवत मार्ग में, तो आचार्य गुरु कृपा करते हैं, उससे भी ये हो पाता है। और दूसरा ये कि जिसने माला नहीं ली वो आप माला लीजिए, ये बहुत सुंदर सुअवसर है, कि नाम का महिमा इतना है। आप इसको शुरू करें तो पूरा जीवन निकल जाए। कलयुग में तो यही है ना, इतना प्रमाण प्रत्यय तो विष्णु त्रेतायाम जजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम अलो तद हरि कीर्तना। भागवतम, रामचरितमानस, इतने हैं ऐसे। तो आप कृपया जो भी आपको नाम अच्छा लगे, अपने गुरु मान चुके हैं किसी को तो वो भी नाम जप सकते हैं। लेकिन देखिए
सब नाम मंत्र की जब शक्ति क्षीण हो जाती है ना, तब हरे कृष्णा महामंत्र, ये ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में बात डाला। कभी कभी कोई बोलते हैं ये इस्कॉन वाला है, ये फलाना, तो उसका ही नाम बोलेगा। कुछ ऐसी बात नहीं, ये कलिशंतर उपनिषद में बताया गया है। कलिशंतर उपनिषद में क्या बताया है? ये जो 16 शब्दों वाला नाम है और 32 अक्षर वाला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 32 अक्षर हुए, 16 शब्द हुए। ये कोई जब करेगा कलयुग में तो ये भगवत धाम को निश्चित प्राप्त करेगा। ये ब्रह्मा जो प्रथम जीव है सृष्टि के, वो नारद जी को बता रहे हैं। अभी आप गूगल में सर्च कर लेंगे, ठीक है? तो ये नाम ग्रहण कीजिए, क्योंकि जब मंत्र क्षीण होते तो महामंत्र की जरूरत पड़ती है। और कलयुग में यदि इसको इस भौतिक संसार से निकलना है तो यही एक मार्ग है, नाम को जीवन में धारण करना है, तो हमारा जीवन, मनुष्य जीवन सार्थक। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। आगे का क्या प्रोग्राम है? प्रश्न है प्रभु जी? जैसे हमने कराया कि अगर परिहास करेगा कोई तो भी भगवान का नाम दे जाता है परिहास, लेकिन उसको वैष्णव अपराध का भय हो जाता है। देखो, अपराध उसको लगता है जो जानते हैं महिमा को और फिर परिहास करेगा। आप समझे? जो जान गया है और फिर, जैसे हमको पता है जो वैष्णव है कि मांस मदिरा नहीं पीनी, मतलब मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीनी है, कोई व्यसन नहीं करना है, और स्त्री के विषय में सोचना तक नहीं है, या तो उसके साथ गमन नहीं करना, ये सब जो है ये जानते हुए भी वो ऐसा करता है, तब नाम अपराध है। अभी कोई व्यक्ति को इस विषय में ज्ञान ही नहीं है और वो परिहास है, तो भगवान का नाम तो मंगलमय है, इतना पवित्र है कि उसकी जीवा पे आया तो उसका पाप इस जन्म तो क्या, पूर्व जन्म के भी नष्ट हो जाएंगे। ये भागवत प्रमाण है, मेरी बात नहीं है। आप ढूंढ लेना, आप जान लेना, यदि आपको कोई संशय है तो पूछ लेना। प्रभु जी, जो आपने कहा था ना, भगवान शंकर के जो गण थे वो राक्षस ही थे क्या ज्यादा सारे? हाँ, उनको मारने के लिए जो हाँ, चलाया, तो वो सारे मतलब राक्षस लोग थे क्या? हाँ, वो गण शिव जी की जो पूजा आराधना करते हैं वैष्णव नाम यथाशक्ति। वैष्णव में शिरमोर है शिव जी, ठीक है? ये भागवत का ही श्लोक है। भगवान राम उनको अति प्रिय है और राम का निरंतर जप करते हैं, और भगवान के वो क्या बोलते हैं, पूर्ण तरीके से आश्रित है शिव जी। हालांकि वो भगवान पद है, लेकिन वो सेवक भगवान के रूप में है। अब इसकी व्याख्या तो लंबी है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊं। शिव जी जो आचरण कर रहे थे, उनको तो क्या है, मैं तो भगत हूँ। हालांकि वो ऐसी स्थिति पे है, उसकी वो बोलते हैं ब्रह्मांड से लेके जो जीव पुनरावर्तन है वो शिव जी नहीं है, सदा शिव जो बोलते हैं वो नहीं है। वो तो वैकुंठ स्थिति में जो भगवान है ना, बिल्कुल उनके नीचे कैलाश स्थित है उनका सदाशिव, वो एक अलग है। तो बोलने का तात्पर्य, शिव जी क्या कर रहे थे, कंठी तिलक माला कर रहे, मैं तो विष्णु भक्त हूँ, ऐसा। अभी ये सब अनुकरण देखते देखने लगे थे कि भाई शिव जी को हम आराध्य समझ रहे, इसलिए हम भी अनुकरण करेंगे। तो वो करने लगे, तो देव लोग भी नहीं मार सकते थे ना, सुदर्शन चक्र मारने जा रहे तो वो भी घूम के आ रहा था, ये तो वैष्णव है, इसको कैसे मारा जाए। भगवान ने बताया शिव जी को ये जो पूरी व्यवस्था है वो गड़बड़ हो रही है। तो दो प्रकार के व्यक्ति है ना, हम सोचते हैं कि दैत्य, और हमारे अंदर भी सभी जगह पे दो प्रकार के व्यक्ति रहते ही रहते हैं। तो जो दैत्य है वो अनुकरण करने लगे, लेकिन आचरण नहीं थे वैष्णव जैसे, तो फिर क्या करें। इसलिए शिव जी ने उतारा, तो फिर उन्होंने भी वो वैष्णव देश उतार दिया। इसलिए शिव जी क्या किया, राख लगाए, भभूति लगाए, हड्डियों का पूरा हार माला पहना, ये सब। तो वही कॉपी करने लगे फिर से वो। ठीक है प्रभु,
देखिए एक उदाहरण हमारे गुरु महाराज देते हैं इसमें कि शिव जी जो है ना परम आराध्य है, आराधना उनकी भी होती है। क्यों? कि विष्णु तत्व से प्रागट्य हुए, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से भागवत में आता है, भ्रुकुटी से उत्पन्न हुए, स्वयं विष्णु तत्व से उत्पन्न हुए। लेकिन ये शिव जी है वो तामसी गुण का नियमन कर समझ आ रहा है ना। विष्णु सात्विक 3 गुण है, सात्विक का नियमन करते हैं, राजसिक गुण का ब्रह्मा जी और तामसिक गुण का शिव जी। 3 गुण में यदि वो प्रस्थापित नहीं है तो पूरी सृष्टि नहीं चलेगी। लेकिन शिव जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और भगवान है लेकिन सेवक भगवान, और सेव्य भगवान जो है विष्णु। तो शिव जी की आराधना करनी है क्योंकि उनसे ही हमको भक्ति प्राप्त होती है। नरसिंह मेहता के प्रसंग में आता है कि जो देते शिव जी आशुतोष बोले जाते हैं, जो शिव जी से मांगे वो दे देते, तुरंत प्रसन्न हो जाते। लेकिन भौतिक चीजें मांगते हैं मनुष्य, गाड़ी बंगला ऐश्वर्य, तो शिव जी दे देते। रावण ने भी मांगा, अरे यार आपकी तो प्रभु भगवान शंकर ने लग रहा राक्षसों को ही ज्यादा वरदान। हाँ, उनकी पूजा कर। लंका मुझे बहुत प्रिय है, कुबेर ने दी थी ना, वो मुझे दे दो, दे जाओ ले जाओ, मुझे तो ऐसे में भजन करना, मुझे कोई काम नहीं। रावण लेके गया। लेकिन देखने वाली बात यह है, इतने सर्वशक्ति रावण थे तो भी भगवान शिव राम से उनको नहीं बचाए। आप समझ रहे हैं? लेकिन कोई ऐसा बताओ केस जो भगवान विष्णु राम कृष्ण का भक्त हो और उसका पराजय हुआ हो, पतित हुआ हो, कोई एक बताइए। ब्रह्मा जी का चयन कर रहे थे और उसका आराधना कर रहे थे हिरण्यकश्यप, इतना घोर, वो सुनते ही अंगूठे पे खड़े होके पूरा शरीर में हड्डी दिख रहा है तो भी प्राण टिका के इतनी भयंकर तपस्या की थी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने जब बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने बोला मैं अमर हो जाऊं, मेरे ऐसा तो मेरे सिस्टम में नहीं है। तो उसने जो आपको पता ही है, ना दिन में ना रात में ना घर में ना बाहर, ना अस्त्र शस्त्र से, ऐसी मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मांगा। लेकिन तो भी भगवान नरसिंह रूप में आए। क्यों आए? जब प्रहलाद उनके भक्त पे संकट आया तब पता, तुम खेलो जितना खेला, मुझे क्या लेना देना भगवान पर। लेकिन भक्त पे आया, भगवान नरसिंह बन के आया, उसकी छाती फाड़ दी। ऐसा सामर्थ्य ब्रह्मा जी ने बचा पाए। और आया ऐसे कथा में, कोई पास नहीं जा सकता था नरसिंह जी के। जब वो ऐसा रौद्र रूप लिया था नरसिंह भगवान ने, तो कोई पास नहीं जा रहा। लक्ष्मी जी भी उनकी अर्धांगी, वो भी बाजू में आके डर गए, ये क्या है भगवान। लेकिन जब हार लेके प्रहलाद महाराज जाते हैं तो सौम्य हो गए भगवान। देखो भगवान भक्त को कितना प्रेम करते हैं। इसलिए जो शिव जी है ना, वो भी भगवान की आराधना करते हैं। उनके नाम राम 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 दिन रात। लेकिन भक्ति चाहिए तो शिव जी से ही मांगनी चाहिए। डायरेक्ट आप भक्तों से मांगो, ऐसा बताया गया शास्त्र में, भक्तों से ही भक्ति प्राप्त होगी। तो शिव जी से मांगे मतलब वैष्णव नाम यथाशक्ति, तुरंत भक्ति। अरे अरे अरे, इसको तो मैं पूरा नरसिंह मेहता को दी, रास दिखाया भगवान ने। शिव जी ने रास, लाइव रास दिखाया राधा कृष्ण ने, मांगा। तो ये बात है। जैसे शंकर भगवान जी राम जी का नाम लेते थे, तो जो देखते हैं, मतलब जो राक्षस लोग हैं, वो उनको अगर आचरण करते थे तो उनको भी नाम लेना चाहिए था, वो नहीं लेते। हाँ, उनको लेना चाहिए, लेकिन जो वैष्णव का वो सब वो करते हैं तो उनको भी नाम लेना चाहिए। अवस्था भेद होती है। जैसे हमारे शहर में कोई अच्छे मंत्री हो, जैसे मान लो कि अभी मोदी अच्छे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी अच्छे हैं, तो आप ऐसा सोचोगे कि उनके नीचे जो भी काम करते हैं वो सब अच्छे ही हैं। 3 गुणों से बद्ध जीव हमेशा क्या है, अधीनता और उस पर पूरा राज करना चाहता है। घर में भी देखिए, माफ करना माता जी, स्त्रियों का राज, क्या वो भजन ज्यादा नहीं करते, हमसे ज्यादा करते हैं, लेकिन पुरुष को दबा के रखेंगे, ये इसके आगे जाना ही नहीं है भाई।
मेरी बात मानो, ऐसा है। तो घर की कहानी है, सबकी अलग अलग बुद्धि का और प्रमाण का लेवल है, लेकिन ये जो भाव और ज्ञान है ना, वो ऐसे भगवान की कथा श्रवण करने से प्राप्त होता है। नाम जप की महिमा सुनते हैं तो हमको पता चलता है ना कि ये शास्त्र है, और एक्सपीरियंस करके पता चलेगा। फिर अभी हमने सुन लिया, ठीक है, बोल दिया, अभी घर जाके कल परसों भूल गया तो फिर नाम जप होता नहीं है, बंद हो गया, क्योंकि उसकी संगति ऐसे लोगों से हो रही है जहाँ पे बस ऐश्वर्य ही प्रधान है। तो फिर कैसे होगा? उनको क्या चाहिए देवते को? हमारा इंद्र का पद चाहिए, हमेशा ऐसी चीज आपने देखा ना। अब शंकर भगवान लंका ले जाओ, ये बीवी तक मांग रहा था रावण। ये तो पार्वती जी बहुत सुंदर है, ये चाहिए। बोल इतना बड़ा ज्ञानी पंडित था तो भी उसकी बुद्धि कैसी, काम ही एक नंबर का। ये है, और काम कहाँ से प्रकट होता है? अच्छी जो बोलते हैं ना, ऐश्वर्य आ जाता है, बहुत पैसा और ऐश्वर्य आता है ना, उधर से काम प्रकट होता है। भक्ति में मन नहीं लगेगा, भोगने में वृत्ति लगती है। तो ऐसे जो दानव है ना, उसको ऐसी लगती है। तो कौन शिव जी की? शिव जी बोले भी तुम राम चलो मेरे साथ बैठ जाओ। कुछ गण ऐसे हैं, जैसे नंदी है, ये सब है, लेकिन जो दैत्य लोग उनके पास मांगने वाला मांगने क्यों जाते हैं? भक्त जो है ना वो निष्काम रहता है। भगवान विष्णु का चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, भक्ति मुक्ति कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भक्ति ने भुक्ति, हाँ सॉरी, भुक्ति भोग चाहिए, भुक्ति मुक्ति कामी सकल अशांत, जिसको भोग चाहिए, जिसको मुक्ति भी चाहिए। अरे कोई कुछ नहीं, बस एक ज्योत देखनी है, ऐसी चाहिए, चेष्टाएं उसकी है, और कामी है, वो शांत रहेगा। और कृष्ण भक्त निष्काम, उसको कोई कामना ही नहीं, अतएव शांत, इसलिए जिसको कामना ही नहीं वो शांत रहेगा। ऐसा है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। नहीं, मैं इस आधुनिक युग में कॉमन मैन की तरह सोच रहा हूँ कि ये भक्त अजामल की जो कथा है, ये हमको भक्ति मार्ग से विमुख नहीं कर रही है। क्योंकि देखो, उसने लास्ट मोमेंट पे सिर्फ नामावाद से उसका नारायण नाम लिया, फिर भी वो अगर स्वर्ग जा रहा है, तो मैं हर कोई सोचेगा कि मैं क्यों कितना नाम जप करूँ और ये जप करूँ। पर ये आखिर समझ पता नहीं है। नहीं, वो नहीं, ये लेकिन भक्ति मार्ग से विमुख कर रहे हो। जहाँ इस अजामल ने सिर्फ लास्ट मोमेंट में नाम लिया, फिर भी उसको, और जहाँ जो कवि जयदेव थे, उन्होंने इतना भक्ति मार्ग थे, फिर भी उनके हाथ पैर सब कटे और उनको बहुत यातनाएं भी हुई। जयदेव तो ये सब हुआ। तो फिर हम जैसे कॉमन लोग, हाँ नहीं, पहले प्रश्न में ये वही, हाँ, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े। पता चला इस कथा को श्रवण करने के पश्चात मुझे जो पता है वो मैं बताऊंगा। पहले तो ये है कि जीव स्वतंत्र नहीं, मतलब वो ऐसा सोचे कि मुझे ऐसा हो जाए या तुम्हें ऐसी गति पे प्राप्त नहीं, 3 गुणों से बद्ध है, ये बात क्लियर है। ये ब्राह्मण, इसका गुण भी बहुत वर्णन आपने सुना होगा अजामिल का। ये यज्ञोपवीत पहन के ब्राह्मण गुरु सबका सम्मान करता, और एक निष्ठ, तपश्चर्या, दान सभी में निपुण। ये सब होते हुए ऐसा क्या हो गया कि वो पतित हो गया पहले ही। तो आपने कथा श्रवण की कि उसकी दृष्टि से, इंद्रिय मात्र से एक वेश्या में उसका दिल आ गया, उसको भोगने की इच्छा हो गई। ठीक है, अब भोगा, 10वां पुत्र नाम उसका जो आया, तो वो संत की कृपा से उसको नारायण नाम मिला। तो इस कथा में 2 पहलू है लोग, एक नाम की महिमा है, लेकिन नाम देने वाला कौन है? और आप बता रहे जो प्रश्न जो बता रहे ना, उसमें ये है कि नाम भी क्यों करें हम? अंत समय में
फिर बोलते ऐसा आपने बताया ना, ये सीख है बताने की। इस कथा तो ओरिजिनल है, क्योंकि अगस्त मुनि के मुख से सुखदेव गोस्वामी ने सुनी, ये कोई गप नहीं है। तो ये भी श्लोक है, मैं बताऊंगा। अगस्त मुनि के मुख से सुखदेव गोस्वामी ने सुना, और जो सुना वही परीक्षित महाराज को सुना गया। तो मूल ये है कि वो कलुषित हो गया, दास्या संसर्ग दूषित, दासी आ गई जीवन में, तो उससे वो भोग वृत्ति में चला गया, तो उसके जो पूर्व जन्म के सत्कर्म थे वो नष्ट होने लगे, बहुत खराब होने लगा। तो मूल बात बताने में इसमें एक संत के माध्यम से उसको नारायण, पता है कि इसको भजन में तो मन नहीं लगेगा, कैसे लगाया जाए, वो कोई संत ही हमारे हृदय में प्रकाश कर सकता है। इसलिए एक संत ने कृपा करके ये दिया। तो ये बताने का तात्पर्य कि हम भी ऐसी जगह पे शायद फंस जाए, तो सत्संग कभी नहीं मिस करो, संतों का दर्शन मिस नहीं करो, उसकी सेवा करो। क्या पता वो कैसा आशीर्वाद दे जाए और हमको इस भौतिक दुनिया से तार ले। तो एक भक्त महाराज ने किस्सा सुना था, एक राजवैद्य था। जैसे किस प्रकार से वो जो संत थे उन्होंने कृपा की ना, उसका तात्पर्य मैं दृष्टांत में पढ़ा था। एक राजवैद्य था, तो राजवैद्य एक बार राजा को दवाई दी, वो कई हजार की थी, मुद्रा या जो भी बताए, उसको कोई रोग हुआ होगा तो उसने वो दवा दी। वही दवा ठीक वो राजवैद्य ने कोई गरीब को खाली 2-4 आने में दे दी। जब लोगों ने शिकायत की, ये भाई राजा को पता है कि इसने तो वो गरीब को इतने में दिया, आपके साथ इतना 1000 रुपया ले लिया इसने, मुद्रा ले ली। तो राजा ने उसने बोला राजवैद्य को, तो भाई क्यों ऐसा, तुमने मुझसे इतना ज्यादा क्यों लिया? तो बोला कि कम दाम में आपका विश्वास तो भी नहीं होता। आप समझ रहे ना? तो जिसको जैसी दवा देनी है ना, वो संत को पता है। हम मुफ्त में किसी को कुछ देते तो उसका मूल्य नहीं होता है। तो उस नारायण नाम रखने से क्या होगा, इसकी आसक्ति को जान गया। जैसे मेरी आसक्ति है, मानो किसी में, तो मुझे कोई संत नहीं कहता तो तू नाम जप नहीं करेगा, मुझे पता है। ऐसा मैं करता हूँ कि तुम जिसकी आसक्ति है ना, उसमें ही भगवान का नाम जोड़ो। इसलिए क्या, उस संतों ने नारायण नाम धरवाया। तुम्हारा पुत्र 10वां जो अभी तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है ना, उसको नारायण नाम रखा। ये संत की कृपा से वो तर गया है। मूल तो वही है ना, वरना वो नारायण कैसे बोलता? तो बताने का तात्पर्य है, नाम की महिमा बताने का मूल तात्पर्य यही है कि संतों की कृपा, भक्तों की कृपा होगी, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। यदि वो फंस गया है तो फंसने से भी बच जाएगा कि भाई देखो ऐसा हो जाता है, तो फिर हम मन से अच्छे से नाम जप क्यों ना करूँ, भक्तों का संगत क्यों ना लूँ। कथा हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना सिखाती है ना प्रभु, ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना, अरे हाँ ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न का उत्तर है ना, ये वो उसका नहीं है कि जो जीवन भर हमने जिया है वही भाव बरबस हमारे अंतिम क्षणों में आ जाता है। मेरी आसक्ति है मेरे घर में खजाना है कहीं पड़ा हुआ, जैसे हमने लास्ट बार दृष्टांत सुना था, वो बाहर में उसका मन, तो लास्ट में उसको भगवान का नाम याद नहीं आएगा। वो संत ने कृपा की कि उसकी तो उसकी आसक्ति उसमें, तो नारायण नारायण करके बोलेगा, उसके उद्धार हो जाएगा। अंत समय में हमारा तो चिंतन क्या होगा, तो हम नाम जब नहीं कर रहे तो मुझे ये खाना, इसीलिए वो 13वें दिन खटिया पे सब सामान रखते, पता है ना क्या बोलते हैं, 13वां बोलते हैं जो हो जाती किसी, अरे इसको मिठाई बहुत पसंद है, मिठाई बोलो। जीव 12 दिन तक वही घर में रहता है, और सब उसको नहीं दिया ना तो बोलते ना सब कि अच्छे से विधि नहीं हुई तो उसका आत्मा भटकेगी। तो हमारा सबका मन तो उसमें लगा है, भौतिक चीजों में, तो उससे निकलने का आसान तरीका ये भागवत में दर्शाया गया है। जो जा रहा है वो बच भी जाए, और जो नहीं जा रहा है वो नाम की महिमा सुन के और वजन बढ़ा। दूसरा आपने जयदेव कवि का बोला, तो वो भगवत पार्षद, ये था अजामिल, लेकिन ये भगवत पार्षद। ऐसे पार्षद भगवान ही भेजते हैं धरातल पे, जैसे शंकराचार्य जी है, सब वेदों का प्रस्थापन किया। बुद्ध आए वो भी भगवान थे, लेकिन बुद्ध ने क्या किया, सब शास्त्रों को निषेध कर दिया।
लेकिन जब निषेध हो गया तो सब अव्यवस्था फैल गई। फिर भगवान विष्णु ने शंकर जी को ये बताया कि आप कृपया इस धरातल में जाइए और सबको वेदों का ज्ञान दीजिए। इसलिए शंकराचार्य ऐसे भगवत स्वरूप जो अवतरित होते हैं या तो उनके पार्षद होते हैं, वो शिक्षा देने हेतु भी आते हैं। बाकी वृंदावन में भी इतने भक्त है, हम सोचे कि ऐसा भजन कैसे हो सकता है। पूरा इतना माला, जैसे हरिदास ठाकुर हमारे गौड़ीय धारा में 3 लाख नाम जप करते थे, हम तो सोच भी नहीं सकते ना। ये भगवत भक्त या तो पार्षद है, वो भगवान की आज्ञा से ही आते हैं, तो उनके लिए कोई 3 गुण से बाधित होना ये सब नहीं होता, वो शिक्षा है बात है। तो हम जैसे जीव का उद्धार हो सके, इन प्रकार। धन्यवाद। हरे कृष्ण। उस समय हो गया है, महाप्रसाद होगी। प्रहलाद प्रभु जी के मुख से एक वचन हो जाता है। नए बनता है, भजन सुन लेंगे।